निजमन मुकुर सुधा बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ पतिर बिहारी द्रऊ दशरथ पतिर बिहारी द्रऊ दशरथ पतिर बिहारी द्रऊ
मस्तक समान रूप कपिधारी, 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 लंका की चले सुमिरी नरहरि, श्री हनुमान जी अति लघु रूप में मच्छर के समान रूप धारण करके नरहरि को याद करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी कुछ चर्चा सुबह की गई। और जैसे ही मस्तक समान रूप लेकर भगवान नृसिंह का
सुमिरन करके जानकी की खोज के लिए, यानी कल जो हम कह रहे थे 7 वस्तु को लिए हुए वो प्रवेश कर रहे हैं। सीता खोज, रावण को समझाना, विभीषण को मिलना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, राक्षसों को शिक्षा देना, प्रवृत्ति में प्रवेश करना, चूड़ामणि लेकर लौटना, इन सब के लिए वो जो प्रवेश कर रहे हैं उनमें अब विघ्न आ रहा है। बहुत दृढ़ उपासना वालों का ऐसा मत है कि हनुमान जी को लंकिनी नाम की राक्षसी रोक रही है लंका में जाते समय। उसका कारण यह है कि हनुमान जी ने इष्ट बदल दिया, ऐसा एक दर्शन है। ये विघ्न इसीलिए आया क्योंकि हनुमान जी ने राम के बदले नरसिंह को याद किया। ले सकते हैं आप इस अर्थ में, और कोई अपने इष्ट को न बदल दे इसलिए ठीक है, लेकिन नरहरि कोई दूसरा रूप नहीं है। आखिर नृसिंह भगवान को याद करने के पीछे भी इरादा तो यह है कि मेरे राम, मेरे भगवान का काम सिद्ध हो। और राम कार्य के लिए हनुमान जी निकलते हैं तो पहले भी कई लोगों को आदर देकर निकले हैं। यह कहिनाई सबनी कहु माथा, चले हरषि हिये धरी रघुनाथा, चले हनुमान जी अपने मित्रों को भी प्रणाम कर लेते हैं। तो वहाँ मित्रों को वंदन करना, सिर झुकाना, उनको आदर देना वो अन्याश्रय नहीं है, वो राम कार्य के लिए सब उपयोगी है। वो स्वामी जी रामचरितमानस का आरंभ करते हैं तो कितने लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन सिया राममय समझकर सबको प्रणाम करते हैं। तो नरहरि को याद करने के पीछे कोई उपासना भेद या तो इष्ट भेद का दोष मेरी समझ में नहीं है। और सुबह जिसकी चर्चा के साथ समापन की गई थी कथा, वो नरहरि यानी गुरु परंपरा को याद किया था। अथवा तो शिष्य को अपने गुरु में नरसिंह का रूप दिखाई ही देना चाहिए। समर्पित शिष्य को लगेगा कि मेरा गुरु नरों में शेर है, मनुष्य जाति में ऐसा कोई नहीं, ऐसा उसको लगेगा ही। इसलिए नरहरि शब्द बड़ा उपयुक्त है। पूरी मानव जात में मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, ये निष्ठा की यहां उद्घोषणा है। और ऐसे गुरु का आश्रय जीव को भक्ति की प्राप्ति करा देता है, जीव को कृतकृत्य कर देता है। फिर उसको कोई विघ्न नहीं आएगा। यदि वो पकड़ा गया तो भी उसको लोग कुछ नहीं कर पाएगा, वो सफल हो जाएगा। मुझे मेरे पास एक चिट्ठी आई है, इंग्लिश में है लेकिन मैं बहुत नहीं समझता, 1-2 प्रश्न में समझ पाया, फिर पूरा पढ़ूंगा। एक प्रश्न शायद इस अर्थ का है कि सद्गुरु को हम माने। सुबह की कथा के अनुसंधान में शायद पूछा गया, हम किसी महापुरुष को सद्गुरु के रूप में स्वीकार करें
हृदय से, हार्टली। लेकिन वो सदगुरु ने हमारा स्वीकार किया कि नहीं, उसका प्रमाण क्या? सबसे बड़ा एक प्रमाण उसका, आप जिस सदगुरु को चरणों में अपनी निष्ठा समर्पित करें, उस महापुरुष ने आपको स्वीकार किया कि नहीं, उसका एक ही प्रमाण है कि यदि उसने आपको स्वीकार कर लिया तो फिर आपके जीवन में साधना पंथ की बाधाएं मिट जाती हैं। ये प्रमाण है। एक बार किसी महापुरुष ने स्वीकार कर लिया तो फिर आपकी भगवत प्राप्ति की जो बाधाएं होती हैं वो गिर जाएगी। यदि आएगी भी तो जो बाधाएं तुम्हें गिराने आएगी वो बाधाएं स्वयं गिर जाएगी। यदि कोई आपको जलाने आया भी तो आपको नहीं जला पाएगा, जलाने वाले समाप्त हो जाएंगे। ये प्रमाण है। जीवन की बाधाएं जब आसान होने लगे, सरल हो जाएं, आप टिके रहें, आपकी यात्रा रुके ना, ऐसी गति जब साधक की होने लगे तो समझना सदगुरु ने हमारा स्वीकार कर लिया है। आएगी कुछ कठिनाइयां, हट जाएगी, थोड़ी तो कसौटी होगी लेकिन हटती जाएगी। कोई हटाता चलेगा, कोई मिटाता चलेगा। तो सदगुरु का आश्रय करके जब आदमी प्रवृत्ति में प्रवेश करता है तो बाधाएं तो आती हैं लेकिन मिट जाती हैं, हट जाती। इतना सामर्थ्य आ जाता है आप में कि आप स्वयं तो इस बाधाओं में नहीं फंसोगे, आपकी तो विरक्ति बनी रहेगी, लेकिन जो बाधा तुमको रोकने आएगी उसको भी आप विरक्त कर सकोगे, उसको भी आप अपने रूप में रंग पाओगे। ऐसी क्षमता साधक की हो जाएगी। इसी दर्शन को लेकर अब आगे बढ़े। नाम लंकिनी एक हनुमान जी लंका में छोटा रूप लेकर प्रवेश करते हैं तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी उसको रोकती है कि मेरा निरादर करके तू कहां जा रहा है, कौन है तू? रोक लिया हनुमान जी। सुबह हम कहकर छोड़ दिए थे कि गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग, बड़ी विलक्षण बात हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या तो बहुतों में कोई एक है ऐसा प्रतिपादन करना हो तब लगाते हैं। बहुधा जैसे भवन एक पुनि दीख सुहावा, पूरी लंका में विभीषण का एक भवन विलक्षण था। पूरी बंदरों की सेना में रावण को लगा है कपि एक महाबल शीला। श्री हनुमान जी के बारे में वो एक बलवान है, शीलवान है, ऐसा वो कहता है। दीख जाय उपवन बर सर विकसित
बहु कंज। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठ नारी तपपुंज। किष्किंधा में प्रसंग आता है, हनुमान जी की टुकड़ी जब स्वयं प्रभा के पास जाती है सीता की खोज करते करते, तो वहां शब्द का प्रयोग है, मंदिर एक रुचिरता। एक विलक्षण मंदिर है वहां, एक रुचिर मंदिर है वहां, एक शब्द का प्रयोग। ऐसा आपको बहुत प्रमाण मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में बहुत पुण्य है, लेकिन पुण्य एक जगमगु नहीं दूजा। पुण्य एक जगमगु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। पुण्य तो बहुत है, लेकिन मन वचन कर्म से ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करना, आचार्यों के प्रति आदर रखना, ऐसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है वहां भी। ऐसा मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही कि एक शब्द पर वहीं बल दिया। निशिचरी एक सिंधु महुरावी। निशिचरी एक सिंधु महुरावी। करी माया नभ के खग गगनी। करी माया नभ के खग गगनी। आगे के प्रसंग में जब हनुमान जी समुद्र से ऊपर से तो एक राक्षसी उसको उनकी छाया पकड़ती है, वो प्रसंग भी आप जानते हैं। तो वहां भी एक शब्द का प्रयोग आया, यानी एक राक्षसी ऐसी थी जो समुद्र में रहती थी और ऐसे उड़ने वालों को गिरा सकती थी। वैसे नाम लंकिनी एक निशिचरी। सो कहाँ चले सी मोहिनींदरी। कितना कड़ा प्रबंध है रावण की लंका में कि मेरे बाबा जी इतने सूक्ष्म बनकर गए फिर भी पकड़े गए, रोक दिए गए। और ये बात तो प्रसिद्ध है कि ये लंकिनी नाम की जो राक्षसी है वो स्वयं लंका है। जो नगरी है ना लंका, वो लंका की अधिष्ठात्री देवी है, स्वयं लंका नगरी है। नगरी स्वयं रूपेण ददर्श पवनात्मजम। वाल्मीकि जी भगवान कहते हैं कि स्वयं नगरी लंकिनी के रूप में खड़ी हुई थी और श्री हनुमान जी ने उसका दर्शन किया। ऐसा अभिप्राय श्री वाल्मीकि जी का है। स्वयं नगरी ही रात को राक्षसी का रूप धारण कर लेती थी। ऐसा अभिप्राय वाल्मीकि जी ने दिया है और हनुमान जी ने इस रूप में उसको देखा। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। अध्यात्म रामायण। अध्यात्म का भी यही अभिप्राय है कि उसी जगह वो स्वयं लंकापुरी राक्षसी का वेश लेकर रात्रि को रक्षा किया करती थी। और एक राक्षसी का अभिप्राय यह भी है कि पुर रखवारे देखी बहु। जितने और रक्षक हैं, करी जतन भट कोटिन विकट तनु नगर चहुदिशी रक्ष ही, वो सब राक्षस है। इन सुरक्षा की कड़ियों में, इन पूरी व्यवस्था में राक्षसी मात्र एक है, बाकी सब राक्षस है। इसलिए नाम लंकिनी एक निशिचरी। स्वयं लंका नगरी राक्षसी के रूप में सुरक्षा का दायित्व लिए हुए थी। और लगता भी ऐसा है कि लंका का जो मेन गेट होगा, मुख्य प्रवेश द्वार,
ये महिला वहीं खड़ी है, बाकी सब राक्षस बिलग बिलग स्थान पर खड़े हैं। रक्षा तो और राक्षस कर रहे हैं, लेकिन इतने चौकन्ने नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं खा रहे हैं, कहीं पी रहे हैं, कहीं प्रमाद में ऐसा रूप है। कहूं मनुष्य, महिष, मानुष, धैनुक खा पी रहे हैं। सावधान यदि कोई चौकी में है तो एक ये लंकिनी है। और एक बात तो स्पष्ट है, आपकी चौकी आपसे अतिरिक्त ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे से अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। कितने ही लोग आपकी सेवा में रहे, लेकिन तुम्हारी सेवा तुम्हारे सिवा जितनी मात्रा में तुम्हें चाहिए, तुम्हारी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये जीवन का सत्य है। मुझे एक भाई ने प्रश्न पूछा, मैं अभी आगे की कथा में तो ऐसे ही चर्चा निकली, तो पूछा कि बापू आप घूमते रहते हैं, कथा कहते हैं, इतने लोग तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, व्यवस्था में इधर उधर ये सेवा आदि आदि। तो एक भाई ने मुझे पूछा कि आपको संतोष है? हमने कहा छोड़ो ना भैया, संतोष वाली बात क्यों, हमको बोले नहीं। बड़ा महत्व का प्रश्न पूछा। उनको कहा कि इतने लोग घूमते हैं, ये सब करते हैं, ये सब, आपको सबसे संतोष है? हमने कहा देखो भाई, हमारा तो ये अभिप्राय है कि मुझको मुझसे संतोष है। दूसरों से संतोष पाना कठिन है। दूसरा तुम्हें संतुष्ट करे ऐसी कामना भी ठीक नहीं है। तुम्हारा संतोष तुम्हारा अर्जित होना चाहिए, तुमको तुमसे संतोष हो जाए काफी है। आत्मा राम में तुम निमग्न रहो पर्याप्त है। दूसरा कितनी भी सेवा करेगा, कितना भी, कहीं न कहीं चूक होगी, क्योंकि सबके अपने अपने आग्रह इरादे होते हैं। साधक को स्वयं से संतोष हो तभी आनंद आता है। साधक स्वयं अपनी सुरक्षा भगवत आश्रय से कर ले तभी आनंद आता है। तुम्हारी सेवा तुम स्वयं करो। तो ये नगरी स्वयं रूपेण, वाल्मीकि जी कहते स्वयं वो नगरी श्री हनुमान जी ने देखी, अपने आप की वो रक्षा कर रही है। इसलिए मेन प्रवेश द्वार जो लंका का है, बड़ा कड़ा मजबूत दरवाजा है, वहीं खड़ी, और अंदर भी नहीं बाहर खड़ी है। एक गेट बंद है और वो भीतर खड़ी है। कोई आए खटखटाए और फिर खोले और कोई आ सके, ऐसी बात नहीं। बाहर खड़ी, बिल्कुल चौकन्ने। और इसका प्रमाण एक है कि वो बाहर खड़ी थी, इसलिए वो कहती हैं कि प्रविसी नगर की जय सबका जा, प्रविसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इससे सिद्ध होता है कि वो बाहर खड़ी है। कहती है कि आप अब यहां से प्रवेश करें। ऐसा आगे के प्रसंग पंक्ति में आता है, आप जानते हैं। तो ये नाम लंकिनी एक निशिचरी। गोस्वामी जी ने नाम भी बताया, रूप भी बताया, स्थान भी बताया और कर्म भी बताया। इस राक्षसी की चारों वस्तु गोस्वामी जी ने बता दी। है लंका नगरी अधिष्ठात्री देवी,
लेकिन रूप बताया राक्षसी रूप में, राक्षसी वेशधारिणी, रूप बता दे राक्षसी रूप में। नाम बताया, उसका नाम लंकिनी है। स्थान बताया, गेट पर खड़ी है। और कर्म बताया, कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म बनकर यदि लंका में प्रवेश करे तो उसको पकड़ लेना, उसको खा ला। यदि वो न पकड़े तो भूखी रहती थी। और राक्षस तो कहीं महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षही, औरों के लिए खुराक और था, बाहर से राशन आता था और सब खाते थे, लेकिन लंकिनी का खुराक एकमात्र लंका में प्रवेश करने वाले चोर ही उनका खुराक माना गया था। तो ऐसी लंकिनी राक्षसी श्री हनुमान जी को रोकती है और उसका शब्द ठीक लगता है कि मेरा निरादर करके तू कैसे सफल होगा। मैं इस लंका की अधिष्ठात्री देवी, और जिस स्थान का जो मुख्य वो है उसकी निरादर। अरे पैर न छुए तो कोई बात नहीं, कम से कम आदर तो दो। आदर न दो तो कोई बात नहीं, लेकिन चोर की भांति तो मत जाओ। कम से कम पूछो मैं यहां खड़ी हूं, बिना आदर दिए, बिना मुझे वंदन किए, बिना कुछ कहे तुम जा रहे हो, कहां जाओगे तुम, कहां पहुंचोगे। अथवा तो लंकिनी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लंकिनी कहती है, और पूरा इतिहास जो बताने जा रही है फिर आगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक कुछ राक्षसियों की कथा जो रामायण में है वो बहुत महत्व की कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। ये भविष्य का जानने वाली राक्षसियां हैं। त्रिजटा को सपना आया और सपना कुछ मात्रा में सच हो गया, और ये महिला जो लंकिनी है वो आगे कहती है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, ये पूरी कथा कहती है। तो भविष्य के लिए बहुत सुंदर संकेत करने वाली ये लंकिनी राक्षसी श्री हनुमान जी का रास्ता रोक रही है। तो नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोही नींदरी। और कथा आप जानते हैं कि हनुमान जी चाहते तो इस लंकिनी को मार डालते, लेकिन श्री हनुमान जी ने उसको मारी नहीं है, रोकी। जब हनुमान जी को रोक लिया तो मारते नहीं, हनुमान जी मुक्का मारते। वो कथा आगे कहेंगे। मैंने संतों से सुना है और ये अभिप्राय मुझे अच्छा लगा है, इसलिए साधु संतों की बात भी कह दूं कि हनुमान जी की पूरी यात्रा में स्त्री ही क्यों आई। सुरसा नाम अहिन के माता, वो भी नारी। निशिचरी एक सिंधु मह रही, वो भी एक सिंह का नारी स्वरूपा। और ये निशिचरी लंकिनी, वो भी नारी। मुझे बहुत अच्छी लगी। एक संत को मैं सुनता था, उसने अर्थ दिया था कि श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी के मार्ग में विघ्न नारी है, पुरुष नहीं है। ब्रह्मचारी का मार्ग अवरोधन जितना नारी से होता है, नर से नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि कोई माताएं बुरा लगा ले कि हमारा नहीं, स्वाभाविक है। वो गृहस्थ नहीं है। और ये तीनों गोस्वामी जी कहते हैं तीन मह अति दारुण दुख माया रूपी नारी। मायावी नारियों का वर्णन, और तीनों मायावी है। सुरसा तो कैसी मायावी, जो जन भरी तेगी बदन पसारा, जो जन भरी पसारा, कपीता मुखी दुगुना
प्रसंग आप जानते हैं कि सुरसा मुंह फैलाती है, माया करके वो ऐसा ऐसा करती है। ये राक्षसी करी माया नवके खगु गाही, वो भी माया करती है। और ये लंका नगरी स्वयं निशाचरी का रूप लेकर मायावी रूप में खड़ी है। तो माया रूपी नारी ये प्रत्येक माताओं के लिए नहीं है, लेकिन जो स्त्री माया रूपी है वो ब्रह्मचारी को रोकती है। ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा विघ्न नारी है। तो ये तीनों स्त्री है। लेकिन गोस्वामी जी ने हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर बातें कह दी कि इन तीनों स्त्रियों में गोस्वामी जी ने पहले के साथ समझौता कर लिया। कोई मुठभेड़, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा समझौता हो गया कि वो आशीर्वाद देकर चली गई, तुमसे राम कार्य हो जाएगा, चिंता मत करो। और हनुमान जी हर्षित होकर निकल पड़े। दूसरी नारी वो राक्षसी समंदर में थी जो हनुमान जी का छाया पकड़ी और हनुमान जी को गिराने की चेष्टा में हनुमान जी नीचे आए और मारकर उसको समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया। हंसती ही नहीं रही, मर गई। और ये तीसरी लंकिनी, उसको हनुमान जी जीत लेते हैं। जीवन के लिए बहुत उपयोगी सूत्र है। ये तीन प्रकृति है, सात्विक, तामसी और राजसी। सात्विक प्रकृति के साथ व्यक्ति को समझौता कर लेना चाहिए कि वो सात्विक प्रकृति भजन करने वालों को, भक्ति की खोज में निकलने वालों को, शांति को पाने की चेष्टा में जो लगे हैं उनको आशीर्वाद दे दे। दूसरी राक्षसी है, उसको तो मारना ही चाहिए। तामसी प्रकृति का तो विध्वंस ही साधक के लिए जरूरी है। उसको तो मार ही दे, उसको नष्ट कर दे। और ये लंका की जो लंकिनी है वो रजोगुणी प्रकृति है, उसका निग्रह कर ले, उसको जीत ले, तो वो बहुत मदद करेगी। और फिर मेरे समझ में जरा गहन हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने रखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको बहुत गहन हो जाए। बाकी सुबह जो तंत्र की चर्चा चल रही थी और योग की बात यदि ले तो पूरा वराह उपनिषद जो है, मैं निमंत्रण दूंगा वराह उपनिषद का दर्शन कर लिया जाए। इसमें पूरा श्री हनुमान जी महाराज जो प्रवेश करते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, पूरा वराह उपनिषद उसका प्रमाण देता है कि साधक योग की क्रिया में धीरे धीरे कौन चक्र में पहुंचता है, वहां कौन उसकी छाया पकड़ता है, फिर वो कहां जाता है, कहां कैसे रोका जाता है, पूरा मानो मेरे बाबा जी इस उपनिषदी बात को। लेकिन बहुत कठिन है, वो तो एक क्लास में कहने जैसी बात है, ऐसी बात है। कहने का अभिप्राय, हमारी अति प्रवृत्ति वाली जो मनोवृत्ति है उसको निग्रह करें। राजसी, छोटे छोटे भाई बहनों को राजसी बात वो लगेगी कि राजस मानी क्या, यानी अति प्रवृत्ति में, अति काम में, अति दौड़ धाम, अति ये करो, ये जो प्रवृत्ति, ये प्रकृति जीव की होती है, उसको जरा निग्रह करो। तामसी प्रकृति यानी क्रोध करना, सोए रहना आदि आदि जो तुम, उसको तो जितना हो सके समाप्त करो, उसको खत्म करो और सात्विकी विचारधारा से समझौती कर लो। अथवा तो और सरल करूं तो जहां सात्विकता, सज्जनता, अच्छापना, दिव्यता दिखाई दे उससे दोस्ती करो। जहां बिल्कुल बुरापन दिखाई दे उससे हट जाओ, या उसको हटा सको तो ठीक है, वरना तुम हट जाओ। और रजोगुणी प्रवृत्ति, क्योंकि पूरा रजोगुण नष्ट होना मुश्किल है,
तो अति प्रवृत्ति का निग्रह करो। तुम 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करो, लेकिन अति प्रवृत्ति का थोड़ा निग्रह करो। थोड़ा समय हरि के लिए निकालो, परमार्थ के लिए निकालो, आत्मचिंतन के लिए निकालो, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा तुम करो। जिस पर भरोसा रख कर जी रहे हो वो सब छूट जाएंगे। थोड़ा अपने आप कर लो, अर्जित कर लो, थोड़ा निग्रह, थोड़ा कंट्रोल। बढ़ते हुए समुद्र को जैसे रोकना, सागर निग्रह कथा सुनाई। आती हुई बाढ़, ज्वार भाटा जो होता रहता है, उसको जरा निग्रह करना, उसको जरा रोकना, ये बोध, ये शिक्षा यहां से मिलती है। देवताओं द्वारा भेजी सुरसा वो सात्विक की प्रकृति है, दैवी प्रकृति, उसके साथ समझौता करो, क्योंकि देवताओं ने भेजी है, जरूरी है। देखो आप अब गीता पढ़ते हैं, एक बात पर ध्यान देना, गीता में कोई देवताओं की कथा नहीं। हाँ, कोई वार्ता तो नहीं ना देवताओं की, जैसे पुराणों में देवताओं की कथाएं आती है, छोटे बड़े प्रसंग आते हैं, आख्यायिका आती है, देवताओं की कोई कथा नहीं गीता में। वरुण, कुबेर, इंद्र, फला, उसका ये इतिहास, उसका ये घटना घटी, ये हुआ, ये कोई कथा गीता में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन गीता में दैवी संपदा मिलेगी आपको, और ऐसी संपदा आपको मिलेगी कि इससे यदि आपकी समझौती हो जाए तो तुम स्वयं देव हो जाओ। देव की कथा गीता में नहीं मिलेगी आपको, जैसे पुराणों में आती है, ऐसे गीता में प्रसंग के रूप में आपको कोई कथा नहीं मिलती देवताओं की। लेकिन दैवी संपदा पूरी की पूरी मिलेगी, और ये दैवी संपदा में से एकाध संपदा भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम देव बन सकते हैं। केवल अभयम आ जाए, जहां से दैवी संपदा का शुभारंभ किया, अभयम सत्व संशुद्धि, केवल निर्भयता आ जाए, जिसकी चर्चा में सुबह ये अभयदान आ जाए, अभयता आ जाए, निर्भय पद आ जाए, आ गई दैवी संपदा। तो दैवी विचार, सात्विकी वृत्ति से मेरे भाई बहन समझौती कर लेना। जो जरूरी नहीं है, जो दूसरी की छाया पकड़ते हैं, दूसरों को गिराने की चेष्टा में है, ऐसी व्यक्ति और ऐसी वृत्तियों को मिटा देना। यानी मिटा देना मानी इससे दूर हो जाना, समाप्त कर देना, यानी वो हमारे जीवन में कभी प्रकट न हो, ऐसा जीवन सावधानी से बनाना। और रजोगुणी प्रकृति जो लंका की लंकिनी है, उसका जरा निग्रह करना, उसको मुक्का मार देना, उसको रोकना, इसमें से विरक्ति प्राप्त, और आप इससे कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करें तो हम आपको 1 करोड़ रुपया दान दे दें। तो मेरी राय लेने आए कि मुझे 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, हम क्या करें। तो हमने कहा भाई ठीक है, आपको हम ज्यादा जानते नहीं, इसलिए आपको क्या राय दें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसी कोई, क्योंकि आपकी उम्र जो हुई है इसके मुताबिक मैंने उसको कहा कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए जो भजन में बाधा हो जाए, जो भजन में विक्षेप करे। कर ले बहुत प्रवृत्ति। मैं आपको ये नहीं कहता कि काम धंधा छोड़ दो, लेकिन निग्रह तो जरूर करना मेरे भाई, कब तक दौड़ते रहोगे। और ऐसी बात जब कहता हूं तो कई लोग मुझे कहते हैं बापू आप भी दौड़ते रहते हैं, आज इधर कल उधर, आज फला आज, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो दौड़ना है वो वस्तुतः दौड़ना नहीं है,
आपको एक जगह बिठाने के लिए हम दौड़ते हैं। हमारा आना जाना तुम्हारा आना जाना मिटाने के लिए है। हमारा दौड़ना, अति स्पीड में जाना तुम्हारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। मेरे भाई बहन, अंदर से बैठ जाओ और ये हो सकेगा। देह तो घूमती रहेगी क्या? देह तो कभी बालक थी, कभी कुमार हुई, कभी युवान हुई, कभी जरा आ गई और एक बार लोग जला देंगे, मिटा देंगे मिट्टी में। देह की ये सब क्रिया, तुम भीतर से अपने आप को बिठाना सीखो। अति प्रवृत्ति का निग्रह करो, सफल होगे शांति पाने में। और ये आपको ही करना पड़ेगा। शांति के वरदान से शांति नहीं मिलती, तुमको स्वयं करना पड़ेगा। एक भाई मुझे पूछ रहे थे, एक पति पत्नी पूछ रहे थे कि हम दोनों में बहुत तकरार होती है, क्या करें तो बंद हो जाए। मैंने कहा तकरार बंद करने से बंद हो जाएगी। इसके लिए कोई मंत्र नहीं आता कि तकरार करते रहो और मंत्र जप करते रहो, इससे तकरार न करने से तकरार बंद हो जाएगी। बस सीधी सी बात है, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, बंद कर दो तकरार। कोई कहे कि हम झूठ बोलते हैं, उसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? झूठ बोलना बंद कर दो, बस यही उपाय है। इसके लिए कोई और साधन तो नहीं है। कुछ उम्र होने के बाद ये जो बाल कांड नहीं है, अयोध्या कांड नहीं है, अरण्य कांड नहीं है, किष्किंधा कांड भी नहीं। अरण्य कांड की वानप्रस्थ अवस्था के बाद भी यदि तुम किष्किंधा में थोड़े प्रवृत्त हो गए, चलो हो गए, लेकिन सुंदर कांड जब तुम्हारा आ जाए तब प्रकृति को निग्रह किया जाए। अब रोको। इसका मतलब ये न समझे आपकी काम न करे, धंधा न करे, लेकिन धीरे 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 उसका निग्रह करना जरूरी है। ये लंकिनी हमको बहुत बोध देती है। जो प्रवृत्ति तुम्हें सीता के पास जाने में रोके, वो प्रवृत्ति का निग्रह आपको करना ही चाहिए। 100 कहा 40 मोहि निंदरी, वो रोक रही है हनुमान जी को। कहां जा रहे हो तुम? और जानकी के लिए जो जा रहा है उसको चोर कह रही है। प्रवृत्तिवादी लोग होते हैं, दूसरे को चोर ही समझते हैं। जो बहुत प्रवृत्ति में डूबे रहते हैं, चोर ही समझते हैं। बस गुम गुम कर मुझे आपको इतना ही कहना है प्रार्थना के रूप में कि साधना करते करते कुछ भूमिका बने तो फिर प्रवृत्ति का निग्रह करना। बस अब थोड़ा कम करें, अब भजन करें, तो पहुंच सकेंगे। और आखिर में धन्यता तो तभी होगी कि सब जलकर भस्म कर दिया जाए। तभी तक ये यात्रा है जीवन की। जब पूरा समाप्त कर दिया जाए तभी कभी कुछ बात बन जाती है। लेकिन जरूरी है निग्रह से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोकने से काम हो सकता है। तो लंकिनी ने श्री हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी उसका निग्रह करते हैं, सिंहिका को मार देते हैं और सुरसा से उसका तालमेल हो जाता है और वो आशीर्वाद दे देती हैं। सद प्रवृत्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जो देवताओं की भेजी प्रकृति है, देवताओं को द्वारा भेजी गई, उसके से साथ समझौता कर लें। तामसी वृत्ति को मिटा दें और रजोगुण की अति प्रवृत्ति को मानसकार का मानना है, निग्रह कर लिया जाए तो आगे की यात्रा बड़ी सरल होगी। कोई सज्जन मिल जाएगा, कोई संत मिल जाएगा जो हमें राम भक्ति तक पहुंचा देगा, भगवान के भक्ति के पास हमको भेज सकेगा। ऐसी घटना घट सकती है जीवन की। इसलिए आज यहाँ इन सूत्रों को आप याद रखें। लंकिनी का आगे का दर्शन कल पर लेंगे। आइए अब कथा का क्रम
कुछ समय जो है पकड़ ले, ताकि कथा भी थोड़ी बहुत हम आपको कह पाए। लेकिन कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय कर ले, फिर हम कथा में आपको ले चले। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री 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 वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी
गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। हर हर महादेव। गुरु वंदना कल सायंकाल की कथा में हम कर रहे थे। गुरु की चरण धूलि से मेरी दृष्टि को पवित्र करके भगवान की भवमोचनी कथा कहने जा रहा हूँ, ऐसा गोस्वामी जी ने लिख दिया। और हम कई बार कह चुके हैं कि किसी साधक की दृष्टि जब गुरु की कृपा से विवेकमय हो जाती है तो फिर वो किसकी निंदा करेगा, सबकी वंदना करेगा। उसी सिद्धांत के अनुसार वो स्वामी जी अब सबकी वंदना करने लगे। सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणवउ प्रथम मही सुरचरणा, प्रणवउ प्रथम मही सुरचरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण करऊं प्रणाम सप्रेम सुगानी, गुरु वंदना करके गोस्वामी जी ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। पृथ्वी के जो देव माने जाते हैं और जिसका काम है, जिनके हृदय में संदेह पैदा होता है मोह के कारण, इनका मोह नष्ट करना, इनका संदेह नष्ट करना, ये जो कार्य आचार्यों का है, ऐसे पृथ्वी के देवताओं को प्रणाम किया, सज्जनों की वंदना की, सप्रेम सुबानी। साधु चरित लोग जितने होते हैं, इसमें पुरुष हो स्त्री हो कोई फर्क नहीं, जो साधु चरित्र, जिसका चरित्र साधु है, जिसका जीवन कपास के फूल जैसा शुभ्र निरस विशद है, ऐसे महापुरुषों की वंदना की। और अब करते हैं संत समुदाय की वंदना। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगल
समाज संसार में मुद मंगलमय नहीं होता, क्योंकि समाज जहां एकत्रित होता है वहां राग द्वेष, कुछ अमंगल, किसी के बारे में कुछ, किसी के, ये घटना आ ही जाती है। एक ही समाज संसार में मुद मंगलमय है और वो संत समाज। संत समाज भी मुझे कहना पड़ेगा कि जहां सच्चे संत एकत्रित हो जाते वहां, क्योंकि वहां भी सच्चा शब्द लगाना पड़ता है, क्योंकि संत समाज के नाम पर भी मुद मंगलता कहां दिखाई देती है संसार में। जो सच्चे साधु, सच्चे संत हैं, उनका समाज ही मुद मंगलमय है। बाकी हर समाज में राग द्वेष आ ही जाता है। और कोई संत समाज में भी आप राग द्वेष देखो तो समझना कि ये संत समाज तो है, लेकिन मुद मंगलमय नहीं है, ये तीर्थराज नहीं है, ये प्रयाग की तरह नहीं। संतों का समाज, गोस्वामी जी कहते हैं, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ऐसे संत समाज में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती का संगम होता है। जिस समाज में भक्ति की चर्चा हो, सत्कर्म और धर्म की चर्चा हो, और जिस समाज में ब्रह्म विद्या की चर्चा हो, वो समाज संत समाज है, और वही संसार के लिए मुद मंगलमय है। चाहे कोई भी वेश में हो, कोई भी देश में हो। ऐसे समाज की सुलभता गोस्वामी जी ने कितने विशाल अर्थ में कर दी। सबगी सुलभ सब दीन सब देशा, सबगी सुलभ, सबको सुलभ, सब देश में सुलभ, सबही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर सवन करे, सेवत तो संत समाज गोस्वामी जी कहते हैं सब देश में सुलभ है, सब देश में हो सकते हैं। हिंदुस्तान में हो ऐसी बात नहीं, सबको सुलभ है, किसी भी दिन सुलभ है, कोई भी देश में सुलभ है। लेकिन उस समाज में ये तीन प्रकार की बात होनी चाहिए। भक्ति हो, कर्म धर्म हो, सत्कर्म हो, ब्रह्मचर्चा हो, अपने धर्म की निष्ठा में परिपक्वता, ऐसा अक्षयवट हो। ऐसा समाज संत समाज है। चाहे तिलक हो न हो, धोती पहनी हो, पैंट पहनी हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे केवल बहन लोग मिले और वहां ब्रह्म की चर्चा हो, कर्म की चर्चा हो, भाव की चर्चा हो, अपने धर्म की निष्ठा की चर्चा हो, समझना ये संत समाज है। अरे युवक लोग मिल जाए, युवान भाई बहन मिल जाए, भक्ति की चर्चा करें, सत्कर्म की चर्चा करें, ब्रह्म की चर्चा करें, तो मेरे बाबा जी की दृष्टि में वो संत समाज है, वो मुद मंगलमय है। और साधु के वेश में, संत के रूप में यदि राग द्वेष की चर्चा हो, एक दूसरे के अहंकार टकरा रहे हो, एक दूसरों को गिराने की चेष्टा है, तो वो दिखाई देने में संत समाज है, बाकी वो मुद मंगलमय नहीं है। तो कोई भी देश में संत समाज सुलभ हो सकता है, लेकिन फल तभी देगा जब संत समाज का सादर सेवन किया जाए। संत समाज का सादर सेवन करना मानी उनके आदर्शों का आचरण किया जाए, बस यही सादर सेवा है। साधु संतों की सच्ची सेवा यही है, उनके आदर्शों का आप आचरण करें, वही उनकी सेवा है। उसको रुपये दे दो, पैसा दे दो, ठीक है, इससे सत्कर्म चलता हो तो दो, ठीक है, लेकिन सच्ची सेवा साधु संतों की सादर सेवा, सादर सेवन करना, सादर सेवन करना मानी उनके सिद्धांतों को, इनके आदर्शों को जितना हो सके आचरण करना।
तो ऐसे संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी, सबको सुलभ कर दिया। और सत्संग की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी आगे बोले, संतों की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ, राम कृपा सुलभ। बिना सत्संग विवेक नहीं होता, और विवेक को प्रकट करने वाला सत्संग बिना हरि कृपा नहीं होता। सत्संग से विवेक आता है। आप क्यों सुनते हैं भाई सत्संग, ये कथा, ये तत्व चर्चा, ये सब क्यों सुनते हैं? आप में दबा हुआ विवेक कुछ मात्रा में खुलता है, क्योंकि सत्संग ही उपाय है हम में दबा हुआ विवेक को खोलने के लिए। खूब सत्संग करना मेरे भाई बहन, जब जहां समय मिले सत्संग चूकना नहीं। सत्संग व्यक्ति के जीवन में पात्रता प्रदान करता है, वैष्णवी सिद्धांत है। ये जो प्रपंच है, ये संसार जो है वो जल है, पानी है, और ज्ञान अग्नि है। गीता ने भी ज्ञान को अग्नि के रूप में स्वीकार किया है। रामचरितमानस में ज्ञान दीप का वर्णन है, वो भी अग्नि की ही जाति है, दीप भी। तो आदमी का जो ज्ञान है, आदमी की जो समझ है, वो अग्नि है, और ये संसार जो प्रपंच है वो पानी है, और पानी का काम अग्नि को बुझाना है। अग्नि को कुछ मात्रा में, वो बहुत बड़ा अग्नि होगा तो कम मात्रा में या तो धुआं निकालेगा, कुछ मात्रा में दबा देगा, लेकिन पानी का काम अग्नि को समाप्त करना है। बड़ा सुंदर वैष्णवी सिद्धांत है ये। तो ये संसार जो है, प्रपंच जो है, ये संसार की प्रवृत्ति, ये संसार का रजोगुण, ये माइक जगत जो है वो पानी है। हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान वो अग्नि है, लेकिन ये संसार का, ये प्रपंच का जो जल है वो हमारे ज्ञान को बुझा देता है। कितना सटीक सिद्धांत है ये। बड़ों के ज्ञान को ये संसार का प्रपंच बुझा देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। ये प्रपंच तुम्हारे ज्ञान को बुझाने में बड़ा समर्थ है। पानी है, तो ये संसार की जो बातें हैं वो आदमी के ज्ञान की अग्नि को बुझा देने में समर्थ रहती है, पार पार बुझा देती है। बड़े बड़े ज्ञानियों को ये प्रपंच हिला देता है। विश्वामित्र जैसे महापुरुष भी डोल गए। प्रपंच की ये ताकत है, क्योंकि पानी है और ज्ञान अग्नि है। लेकिन वैष्णवी सिद्धांत कहता है कि यदि वो ही पानी को एक पात्र में भर लिया जाए, एक बर्तन में भर लिया जाए, और फिर उस बर्तन को अग्नि पर रख दिया जाए, तो वो पानी जो पात्र में आ गया है वो अग्नि को नहीं बुझा पाएगा, लेकिन अग्नि पात्र के आधार पर रहा वो पानी उसको अग्नि समाप्त कर देगा। इस पात्र में रहा पानी गर्म होगा, भाप हो जाएगी और धीरे धीरे पानी जल जाएगा। तो ये संसार सीधा हमारे ज्ञान को बुझा देता है, लेकिन ये संसार का जो प्रपंच है उसको सत्संग के पात्र में भर लिया जाए तो फिर हमारा ज्ञान इस प्रपंच को खत्म कर देता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग व्यक्ति को
एक आधार प्रदान कर दे, फिर प्रपंच धीरे 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 आप सत्संग करोगे ना तो बहुत सी बात आपकी समझ में आएगी। शास्त्र तो आपकी अलमारी में पड़े हैं मेरे भाई बहन, शास्त्र खुलते हैं सद्गुरुओं से। कोई प्रसव कराने वाला चाहिए, गर्भ तो है लेकिन सकुशल कोई प्रसव करा दे बालक का, ऐसा कोई माध्यम चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन में पात्रता आ जाती है और फिर ये संसार का प्रपंच हमारे ज्ञान को खत्म नहीं कर सकता। हमारा ज्ञान सत्संग के कारण इस प्रपंच के पानी को शनै शनै धीरे 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 खत्म कर देता है और एक ऐसा विवेक आ जाता है साधक में कि फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, लेकिन सत्संग बिना प्रभु कृपा मिलता नहीं। जब कहीं सत्संग सुनने को मिले ना तो बहुत प्रभु का आभार व्यक्त करना। मैं तो कथाओं में कहता रहता हूं, आप परिवार से कहीं कथा के लिए सत्संग के लिए जाएं और परिवार के सदस्य आपको जाने दे तो इस परिवार ने पुण्य किया है और आप उनके ऋणी हो गए। बहुत बड़ा पुण्य है सत्संग खूब करना, बहुत फायदा होगा। लेकिन भगवत कृपा के बिना सुलभ नहीं है। विनय पत्रिका में लिखा है, जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तब कभी किसी साधु का संग मिल जाता है और साधु का संग मिल जाता है तो फिर क्या कहना। बड़ी अद्भुत घटना घट जाती है। बाबा बोले, दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब द्रव्य दर्शन से, उनके संसर्ग से, इनके समागम से पाप के पुंज खत्म हो जाते हैं। जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति मंगलमय संत संग जब मिले तब समझना कि भगवान की करुणा मुझ पर बह रही है, भगवान मुझ पर द्रवीभूत हुए हैं। तो संत की कृपा से, भगवत कृपा से सत्संग मिलता है। हमने कई बार चर्चा की, रामायण में दो बातें विरोधी हैं। एक बात तो यह है कि भगवान की कृपा से संत मिलता है और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के बहुत पुण्य एकत्रित हो जाए तब संत मिलता है। तो इनमें से सच क्या? बड़ा अच्छी जिज्ञासा थी, कई बार उसकी चर्चा कथाओं में की है, आपके सामने भी कहें। दो बात रामचरितमानस में वैसे विरोध में आई हैं, यानी दो भाग में आई हैं। एक बात तो सुंदरकांड की प्रसिद्ध है, अब मोहि भा भरोस हेनु हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलता। दूसरी बात आई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। ये भी मानस की बात है कि बहुत पुण्य हो तभी कोई संत मिलता है। तो जिज्ञासा ये थी कि यदि हमको कोई संत मिल जाए तो वो भगवान की कृपा के कारण मिला है कि हमारे या हमारे पूर्वजों के पुण्य के कारण मिला है, हम कैसे निर्णय करें। हमारे जीवन में कोई संत आया, वो भगवत कृपा का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है, क्योंकि दोनों सूत्र मानस ने दिए और उसका प्रमाण बहुत सुंदर। हमारे जीवन में कोई संत आ जाए और संत के आने के बाद प्रवृत्ति में, प्रतिष्ठा में, रजोगुण में ये करे, प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग वाह वाह करे कि फला संत का आदमी है, ऐसी इच्छा रहे तो समझना कि संत मिला है वो पुण्य के कारण मिला है। लेकिन संत के मिलने के बाद भजन में रुचि बढ़े, आत्मानंद में प्रवृत्ति हो जाए, खूब भगवान के भजन में रुचि जगे, जप करना चाहे, खूब जप बढ़े, ऐसी भक्ति की धारा बढ़ जाए, तो समझना कि भगवान की कृपा से संत मिला। कृपा से मिलता है वो टिकाऊ होता है, और पुण्य से मिलता है वो तो पुण्य क्षीण होने पर समाप्त हो जाता है। तो बस अपने आप को पूछना, कोई संत साधु आपको मिल जाए और फिर आपकी रुचि भजन में लग जाए, आनंद में डूब जाए, तो समझना भगवान की कृपा से ये संत मिला है। और संत के मिलने के बाद प्रतिष्ठा में रुचि बढ़ जाए कि प्रतिष्ठा हो जाएगी, लोग वाह वाह करेंगे, तो समझना कि पुण्य के कारण मिला है। इस सीधा सा हिसाब है। तो सत्संग की बड़ी दिव्य महिमा गोस्वामी जी ने गाई है। मानसकार कहते हैं, संसार में जिसको जहां से जैसी बड़ाई मिलती है उनके मूल में सत्संग ही है। और ऐसे संतों की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी की लेखनी रुक जाती है। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचा। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और कोविद लोगों की वाणी भी साधु की महिमा कहने में संकोच करती है। अथवा तो इसका अर्थ ये भी आप कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कवि कोविद और वाणी यानी सरस्वती, ये सब भी असमर्थ हैं साधु जन की चर्चा करने में, उनकी महिमा गाने में। बाबा जी कहते हैं, ऐसे संतों की महिमा मेरे से कैसे गाई जाए, क्योंकि मैं तो सब्जी बेचने वाला, शाक भाजी बेचने वाला, मणियों की परख कैसे करूं। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं, संतों की महिमा वर्णन नहीं की जाती, मैं तो केवल उनको प्रणाम करता हूं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जाय सने, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। तो संतों की इतनी बड़ी महिमा है, तो गोस्वामी जी निर्णय कर देते हैं कि ऐसे संत कौन, ऐसे संत की परख क्या, पहचान क्या। तो दो बात लिखी है जिसकी हर वक्त चर्चा हुई है। जिसका चित्त समान हो, जिसका चित्त सरल हो,
वो संत जिसके चित्त में कोई भेद न हो। कोई अपना कोई पराया, कोई भेद जिसके मन में न हो। निर्वैर सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में कोई वैरी नहीं, कोई बस एक ऐसी स्थिति, समस्थिति, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। जो सम में जीता है वो संत है, जो किसी के लिए विषम नहीं है, सबके लिए सम में जी रहा है। कोई अपना पराया भेद नहीं, और जिसका चित्त सरल है, किसी में भेद नहीं, ये तो अच्छी बात, लेकिन वो भी ऐसा कभी नहीं कहे कठोर चित्त से कि हम कहीं भेद नहीं रखते और लोग हमारे से भेद रखते हैं, ऐसा कठोर भी नहीं हो सकता। चित्त भी सरल हो। संत सरल जगत हित जान सुहाऊ सनेह बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति प्रेम। ऐसे समचित्त और सरल चित्त संत को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। मेरे बाल विनय को सुनकर मुझे राम चरण की भक्ति देना, मुझे और कुछ मत देना। हाँ, कितनी मधुर बातें मांगी। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति प्रेम। और बाल भाव से क्यों मांगते हैं? बाल भाव से जब हम कुछ मांगते हैं माता पिता के पास, तो बहुधा बात पूरी की जाती है। बाल भाव से बालक माँ बाप को कहता है कि मुझे मेले में ले चलो, माँ बाप ले जाते हैं। मेले में जाकर बाल भाव से कहेगा कि ये खिलौना ले दो, खरीद कर दो, खरीद कर देगा। बाल भाव से बालक माँ बाप को कहेगा कि ये मिठाई मुझे दिलवा दो, दिलवा देगा। बाल भाव बड़ा मधुर। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन बाल विनय की अवस्था मत छोड़ना। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति प्रेम। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति प्रेम। तो बाल विनय बड़ा सुंदर शब्द है। व्यवहार में भी बाल विनय से सफलता मिलती है, परमार्थ में भी बाल विनय से सफलता मिलेगी, परमात्मा में भी बाल विनय से सफलता मिलती है। बालकों को कभी 6-6 महीने में मिल गया, और बुजुर्गों को 6-6 जन्म में भी नहीं मिला। ध्रुव को 6 मास में मिल गया, प्रहलाद को कितने समय में मिल गया, उपमन्यु को कितनी छोटी उम्र में मिल गया। बाल विनय सीखने जैसा है। हम बड़े हो जाते हैं ना, तब विनय होता ही नहीं, ज्यादातर आदेश होता है, नियमावली आ जाती है, ये करो, ये करो, ऐसा नियम है, ये है। बाल में ही विनय होता है। बाल का विनय निर्दोष होता है, बड़ों का विनय भी सदोष मालूम पड़ता है। बड़े लोग विनय करते हैं तो भी दोष से भरा विनय होता है, उसमें राजनीति होती है। बालक के विनय में केवल विनय होता है। करीब हमारे बाबा जी तुलसीदास जी 100 साल के आसपास थे, 90-100 के आसपास, जब रामायण लिखी। फिर भी अपने आप को बालक कहते हैं। मेरा ये बाल विनय है। आप मुझे राम के चरणों में भक्ति दो, आप मुझे भगवान के चरणों में प्रीत प्रदान करो। बाल विनय
सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय में असमर्थता होती है। बाल विनय कृपा का आकांक्षी होता है। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपसे भगवत चरण का प्रेम अर्जित कर लूं। हे संत, मेरा बाल विनय है, मेरी ये असमर्थता है। मैं लड़खड़ा रहा हूं, न मेरे बोलने में कोई ठिकाना है, न खड़े रहने में कोई ठिकाना है। मैं बाल विनय कर रहा हूं, आप कृपा कर दो तो मुझको राम चरणों में प्रीत हो जाए। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बाल विनय से भगवान के चरणों में भक्ति मिलती है ऐसा ही नहीं, भगवान के चरण स्वयं घर में आ जाते हैं। जनकपुर के बालकों ने भगवान राम को नगर दिखाने के बाद अपनी रुचि जब व्यक्त की तो भगवान सबकी रुचि रखते हुए सबके घर में जाते हैं। चरण रति तो मिलती है, स्वयं चरणारविंद घर तक आ सकते हैं। बाल विनय से सीखने जैसी बात है। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। तो भगवान के चरणों में रति मांगी, प्रीत मांगी, ऐसे संतों की वंदना की, फिर दुर्जनों की वंदना की, किन्नर गंधर्व राक्षस सब की वंदना की। ये पूरा संसार राममय जान करके बाबा जी ने सबकी वंदना की और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राममय, पूरा संसार श्री राममय है जानी इसलिए सबको प्रणाम। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा जी ने संसार को, पूरे जगत को राममय समझ करके प्रणाम कर लिया और फिर कुछ पंक्तियों में रघुवंश की वंदना करते हैं। महाराज दशरथ जी की, अयोध्या की, सरयू की, माँ कौशल्या जी की, सब की वंदना करते हैं। जनकराज की वंदना करते हैं और चारों भाइयों की वंदना करने पहले भरत की, फिर लक्ष्मण जी की और फिर शत्रुघ्न महाराज की वंदना करते हैं और फिर जो वंदना अनिवार्य मानी जाती है श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन चासु हृदय आगार श्री राम सरचाप धर। श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं और फिर सीताराम जी की, फिर राम नाम की वंदना, ये पूरा क्रम चलता है। तो संक्षेप में हमने कुछ वंदना की चर्चा की और हनुमान जी की वंदना की और चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ विराम ले रहे हैं। पवन तनय संकट मंगल
लखन सीता सहित हृदय बसहु कल सुबह 10:30 बजे फिर सत्संग आगे बढ़ेगा। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ललित